तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सो हमारी बॉडी में एक इनबिल्ट मैकेनिज़्म है जो कि हैंडल कर लेता है अगर ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंज होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर से। अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म के थ्रू बढ़ा दिया जाता है, और अगर ज़्यादा होता है तो उसको फिर से डिक्रीज़ कर दिया जाता है, नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। तो 3 रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है। एक शॉर्ट टर्म में काम करता है बैरो रिफ्लेक्स, इंटरमीडिएट टर्म में रास सिस्टम एंड लॉन्ग टर्म में काम करता है किडनी। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन सेकेंड्स, जैसे ही ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंज होता है तो विद इन सेकेंड्स जो बैरो रिफ्लेक्स वाला मैकेनिज़्म है वो उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करेगा। द इंटरमीडिएट वाला मैकेनिज़्म है वो कुछ घंटे लेता है, टेक सम आवर्स। एंड लॉन्ग टर्म किडनी है वो ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है बाय टेकिंग सम डेज़। तो ये टाइम के हिसाब से डिवीजन है कि कौन सा सिस्टम कितना टाइम में काम करता है। तो अर्लीस्ट होता है बैरो रिफ्लेक्स, इसको पढ़ते हैं और इससे क्वेश्चन भी आता है। ओके, सो इसको यहाँ पे है। सो रेगुलेशन ऑफ बीपी, जो कि पढ़ते हैं हम सबसे पहले। ये इमीडिएट मैकेनिज़्म होता है, लाइक विद इन सेकेंड्स काम करता है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंज होता है, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि बीपी एकदम से बढ़ गया है। अभी जो बीपी बढ़ते हैं, कौन सा बीपी होता है? एमएपी, जो हमने ऊपर पहले डिस्कस किया था, मीन आर्टेरियल प्रेशर, वो वाला बीपी। तो ये वाला सपोज बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है वाला बीपी, ठीक है। तो इसको कौन सेंस करता है? कौन से सेंसर्स होते हैं जो देखते हैं कि बीपी बढ़ गया है? ये होते हैं बैरो रिसेप्टर्स, और इनका नाम है एओर्टिक साइनस एंड कैरोटिड साइनस। ये 2 साइनस होते हैं। हमने पहले पढ़ा था पीएच वाले में कि CO2 हाइपोक्सिया वाले में एओर्टिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी, वो बॉडीज़ थी, ये साइनस है। तो ये बीपी के में रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। तो 2 बैरो रिसेप्टर्स हमारे पास, एओर्टिक साइनस एंड कैरोटिड साइनस। तो ये दोनों सेंसर्स होते हैं जो कि क्या सेंस करते हैं? चेंज इन एमएपी, मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो क्वेश्चन आता है कि एक तो इनकी कि ये बैरो रिसेप्टर के नाम, और दूसरा ये किसको सेंस करते हैं? ये कौन से बीपी को सेंस करते हैं? मीन आर्टेरियल प्रेशर को, ये चेंज को सेंस करते हैं। तो इन्होंने सेंस किया कि बीपी क्या हो गया? बढ़ गया है। अब ये क्या करेंगे? सिग्नल भेजेंगे ब्रेन में, किसके थ्रू? 9th नर्व एंड 10th नर्व। एओर्टिक साइनस है जो, वो 9th नर्व एंड कैरोटिड साइनस 10th नर्व। तो 9th एंड 10th नर्व के थ्रू ऊपर मेडुला में सेंटर होता है इनका, वहाँ पे मैसेज आता है जैसे ये चेंज को डिटेक्ट करते हैं। तो इन 2 नर्व्स के, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नर्व्स सेंसेशन मैसेज लेके जाती है चेंज इन बीपी का? 9th एंड 10th नर्व मैसेज लेके जाती है मेडुला के पास। मेडुला में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, एनटीएस। वो इस मैसेज को रिसीव करता है मेडुला में। ओके, अब और ये क्या कर देता है? अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो हमें उसको कम करने के लिए कौन से सिस्टम को इनहिबिट करना पड़ेगा, कौन से सिस्टम को स्टिमुलेट करना पड़ेगा? बीपी बढ़ा हुआ है तो हम पैरासिम्पैथेटिक को चालू करना पड़ेगा और सिंपैथेटिक सिस्टम को सप्रेस करना पड़ेगा, तभी बीपी कम होएगा। तो एनटीएस इस चीज़ को देखती है कि भाई अब इसको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो इसको पीएनएस को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो ये पीएनएस को एक्टिवेट करती है बाय सेंडिंग सिग्नल टू न्यूक्लियस एम्बिगुअस। न्यूक्लियस एम्बिगुअस फिर पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। और इसके अंडर हमें पता है कि जब पीएनएस होता है तो वेजोडाइलेशन होता है, वेजोडाइलेशन हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू वापस ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। साथ ही साथ ये क्या कर देता है? एक दूसरे न्यूक्लियस को मैसेज भेजता है जिसका नाम है CVLM, कोडल वेंट्रिलो लेटरल मेडुला, ठीक है। इस वाले न्यूक्लियस, इसमें एक पार्ट होता है रोस्ट्रल मेडुला, उसको इनहिबिट कर देता है, जो कि फर्दर इनहिबिट कर देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस पीएनएस को फर्दर स्टिमुलेट कर देगा एंड इसके इन दोनों के थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देगा। अब ये इनहिबिट हो गया तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, हार्ट रेट बढ़ा हुआ था वो नहीं होगा, और पीएनएस क्या करेगा? डायलेशन करके वेसल्स का बीपी को कम कर देगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म है कैसे इस चेंज को नॉर्मलाइज करते हैं। उल्टा हो जाएगा अगर यहाँ ये सेंस करते हैं दोनों कि बीपी कम है, तो ये वापस इन दोनों के थ्रू मैसेज जाएगा मेडुला में, मेडुला से न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। अगर यहाँ बीपी कम है अब, तो ये वाला सिस्टम इनहिबिट हो जाएगा और ये वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर के वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और सिंपैथेटिक फर्दर हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से बीपी फिर से बढ़ जाएगा। तो कम को
बढ़ाने के लिए ये वाला सिस्टम, एंड बढ़े हुए को कम करने के लिए ये वाला सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, कौन सा प्रेशर सेंस किया जाता है, कौन से रिसेप्टर के नाम, कौन सी नर्व्स कैरी करके ले जाती है, कहाँ पर होता है इसका सेंटर, मेड्यूला में होता है, एंड क्या कौन से सिस्टम का एक्टिवेशन और इनिबिशन होता है। तो ये आ जाता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, और ये इमीडिएट होता है, ठीक है, सडनली विद इन सेकेंड्स ये एक्ट करता है। ओके, तो एक बार देखते हैं कि ये हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। ओके, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। तो जो हमारा कैरोटिड साइनस है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के आसपास होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होते हैं इसके सेल्स जो कि डिटेक्ट करते हैं बीपी के चेंज को। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर हम एक केस देखते हैं जिसमें कैरोटिड आर्टरीज अक्लूडेड बिफोर बाइफर्केशन, तो क्या होगा। लेट्स से ये वाला था, बाइफर्केशन होते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी इनटू एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। आपने इस लेवल पे क्या कर दिया, अक्लूड कर दिया इसको, आर्टरी को क्या कर दिया, दबा करके, कंप्रेस करके इसको ऑक्लूड कर दिया। अब क्या चेंज देखने को मिलेगा, अब सपोज आपने यहाँ पे दबा दिया तो इस वाले पूरे सिस्टम में ब्लड कम जाएगा, तो ये जो कैरोटिड साइनस है ये क्या डिटेक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर कम हो गया, क्योंकि कम ब्लड मतलब कम प्रेशर, तो ये एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या करेगा, सेंस करेगा ब्लड प्रेशर कम है, और ये फिर वही सिस्टम चालू कर देगा और ब्लड प्रेशर कम को डिटेक्ट करेगा। तो इस केस में हमने क्या देखा, अगर हम यहाँ से इसको ऑक्लूड कर देते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में ब्लड प्रेशर कम सेंस होएगा, बीपी लो बीपी सेंस होएगा, किसको, इसके थ्रू ये वापस वही मेडुला में सेंसेशन भेजेगा 9/10 के थ्रू, 9th और 10th नर्व के थ्रू। और कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, साथ ही साथ पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके थ्रू इस बीपी जो कम हो गया था, क्योंकि बीपी कम क्यों हुआ, मेनली हमने ऑक्लूड करने की वजह से ब्लड कम भेजा, ब्लड कम तो कम प्रेशर। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है ये क्या करेगा, बीपी को बढ़ा देगा, साथ ही साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को भी बढ़ा देगा। तो ये हमने देखा कि बाइफर्केशन से पहले ऑक्लूड करने से बीपी बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। तो यही स्टेटमेंट्स में आता है कि अगर आप ऑक्लूड कर देते हो बिफोर बाइफर्केशन तो बीपी बढ़ जाएगा कुछ टाइम में और हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, क्यों, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, अपने सेकंड नंबर केस लेते हैं, ये तो नंबर 1 केस था। सेकंड केस में आपने क्या किया, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये आपके सेंसर्स हो गए बाइफर्केशन के पास, आपने उसके बाद कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे ऑक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे ब्लड रुक जाएगा और वो रुका हुआ ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस एरिया में, क्योंकि आगे तो जा ही नहीं रहा है। इस वाले केस में सेंसेशन, ये सेंसर क्या सेंस करेगा कि बीपी बढ़ गया है। अगर ऑक्लूड कहाँ किया आपने, पोस्ट बाइफर्केशन। अब इस बीपी, बड़े हुए बीपी को सेंस करेगा और उसको 9th और 10th नर्व के थ्रू मेडुला में सेंड किया जाएगा। और अब इस बड़े हुए प्रेशर को कम करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनिबिट कर दिया जाएगा एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया जाएगा, जिसके रिस्पॉन्स में अब हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और बीपी कम हो जाएगा। तो दोनों ही केस में उल्टा हो जाता है और लोकेशन अलग अलग है, बाइफर्केशन से पहले बंद करा और बाइफर्केशन के बाद बंद करा, तो ये दोनों चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे क्लिनिकल सिनेरियो बेस पूछ लिए जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। हमने ये देख लिया, अब एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ना, PSVT, सुपरवेंटिकुलर टेकिकार्डिया, उसमें हम मैनेजमेंट में एक चीज़ पढ़ते हैं कि हम कैरोटिड मसाज देते हैं, कैरोटिड साइनस पे मसाज करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है। वो ऐसे ही होता है, कैरोटिड साइनस है जो बाइफर्केशन के बाद वाला पार्ट गर्दन में, हम क्या करते हैं इसको मसाज देते हैं गर्दन पे, जिसकी वजह से ये सेंसर्स है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब हमने देखा जब भी एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, बीपी को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जब भी एक्टिवेट होते हैं तो बीपी को कम करने की कोशिश करते हैं और हार्ट रेट जिसकी वजह से कम हो जाता है और बीपी भी कम हो जाता है। और हम PSVT में क्या चाहते हैं कि हार्ट रेट कम हो जाए, क्यों, क्योंकि PSVT क्या एक तरह का टेकिकार्डिया है ना, तो इस टेकिकार्डिया को हम हार्ट रेट को कम करके मैनेज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं इसमें, वो हमेशा मसाज करके ट्राई करते हैं कि टेकिकार्डिया मैनेज हो जाए। तो ये हम मेडिसिन में पढ़ते हैं कि मसाज, साइनस मसाज देते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि हम मसाज के थ्रू इस सेंसर्स को, कौन से कैरोटिड साइनस को हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करके बीपी को कम करवाते हैं। ओके,
फिर है ये जो बैरो रिसेप्टर्स है, ये एओर्टिक साइनस और कैरोटिड साइनस में ये मॉनिटर क्या करते हैं, क्या चेंज, किस चेंज को पहचानते हैं, ये एमएपी को पहचानते हैं, जो कि नॉर्मली 70 से 150 के बीच में होता है। नहीं, नॉर्मली मतलब ये 70 से 150 का अगर इस रेंज के बीच में अगर कोई भी चेंज आता है तो ये इसको सेंस कर लेते हैं बैरो रिसेप्टर, ठीक है। अगर 40 से 70, मतलब अभी तो हमने सिर्फ 70 से 150 देखा, अब सपोज 40 से 70 हो गया ब्लड प्रेशर, तो उसको ये नहीं सेंस कर पाएंगे, उसको सेंस फिर कीमो रिफ्लेक्स सिस्टम करेगा। और 40 से भी कम हो जाता है तो उसको सीएनएस, ब्रेन में रिसेप्टर्स है जो इस्केमिक, वो वाले सेंस करेंगे। मेनली हमारे लिए यही मेन कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अब हमने देखा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बीपी को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। अभी इसके कौन कौन से इसके मैकेनिज़्म है, कौन कौन से इसके क्या बोलते हैं उनको, तरीके हैं जिनसे ये काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर्स रिलीज़ करता है जो कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। वेसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन है तो बताओ इनमें से कौन सा है वो सबसे, मतलब कौन सा है वो काम करेगा। तो ऑप्शंस में आते हैं कि, तो पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर कौन कौन से हैं। यूरोटेंसिन, एंडोथेलिन, वेज़ोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन तो हमें पता ही रहता है सिंपैथेटिक सिस्टम का मेन हार्मोन है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर कह लो। ये है, अब इसको देख, सब में टेंसिन आ रहा है या प्रेसिन आ रहा है, मतलब टेंस कर देता है ये, ठीक है। एंडोथीलियम, वेसो को प्रेस कर देना, फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। एनजियो मतलब वेसल, टेंस कर देना उसको, नॉरएपिनेफ्रिन, ओके। तो ये पाँचों है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाता है इस पूरे मैकेनिज्म से रिलेटेड कि क्या रिलीज़ होएगा बताओ। अब ये रिलीज़ होते हैं इनमें से। अब इनमें से जो मोस्ट पोटेंट वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर है वो है यूरोटेंसिन, ठीक है। तो जो 5 लिस्ट थी उसमें से यूरोटेंसिन है वो सबसे ज़्यादा पोटेंट है, थोड़ी सी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन कर देती है। जो एंडोथेलिन है, हमने देखा एंडोथेलिन, उससे एक कॉन्सेप्ट बनता है। अब एंडोथेलिन है वो वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है लंग में। हम पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कंप्रेस हो रखी है, लेट से किसकी वजह से, एंडोथेलिन की वजह से, मतलब वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। अगर हम इस एंडोथेलिन को ब्लॉक कर दे तो ये आर्टरी की जो हाइपरटेंशन है, कॉन्स्ट्रिक्शन है, वो कम हो जाएगी और जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में आराम मिलेगा। तो इसलिए हम पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में इसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये जो पल्मोनरी आर्टरी की वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाए। तो एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन सा होता है, बोसेंटन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का मेन ड्रग ऑफ चॉइस होती है बोसेंटन, एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब डायलेटर्स पढ़ते हैं। डायलेटर्स कब काम आएंगे, डायलेटर्स कब आएंगे, काम आएंगे जब बीपी को बढ़ाना हो, बीपी को कम करना हो हमें। बीपी को कैसे कम किया जा सकता है, वेज़ो डायलेट करके। तो वेज़ो डायलेट करने के लिए पीएनएस क्या करता है, वेज़ो डायलेटर्स रिलीज़ करता है। कौन कौन से वेज़ो डायलेटर्स हैं, CGRP, सी प्रोटीन रिलेटेड पेप्टाइड, NO नाइट्रस ऑक्साइड, नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड जिसमें आ जाता है ANP एंड BNP, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड एंड ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, ओके, एंड काइनिन्स, ब्रेडिकाइनिन्स वगैरह। तो ये आ जाते हैं आपके पास वेज़ोडाइलेटर। इनमें से मोस्ट पोटेंट कौन सा है, CGRP। NO तो हमें पता ही है वेज़ोडाइलेटर करता है, वेज़ोडाइलेशन करता है। तो मोस्ट पोटेंट वेज़ोडाइलेटर में याद रखना है CGRP, एंड मोस्ट पोटेंट वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर में याद रखना है यूरोटेंसिन।